basis that they denied the LOP permission to go. It's the issue of law and order. दरअसल आज सुबह दर्जनों गाड़ियों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काफिला कुछ इस अंदाज में संभल के लिए निकला। संभल कूच कर रहे इस काफिले में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेता भी थे। दिल्ली की सड़कों पर तो राहुल का संभल मार्च पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर जैसे ही दिल्ली यूपी बॉर्डर आया, राहुल गांधी की संभल दौड़ पर अचानक ही विराम लग गया। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां देख सकते हैं, तमाम गाड़ियां कांग्रेस के नेताओं यूपी की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बॉर्डर की दूसरी तरफ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था, लिहाजा राहुल गांधी का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर ही अटक गया। पीछे की ओर ये जो पूरा आपको बताएं, यहाँ लंबा जाम जो लगा हुआ है, इसी काफिले में राहुल गांधी की गाड़ी मौजूद है। आगे संभल की ओर वो बढ़ना चाहते थे, लेकिन गाजीपुर पर ही उनको रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लंबा जाम लग गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कैमरास दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं। इस समय राहुल गांधी बाहर की ओर निकले हुए हैं अपनी गाड़ी से, और आसपास में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। बात करने की शायद कोशिश भी कर रहे हैं इस समय राहुल गांधी। अगर आपको कैमरा जूम करके हम दिखाने की कोशिश करें तो वो आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे। बता दें कि संभल प्रशासन ने वहां के हालात को देखते हुए 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी की एंट्री पर रोक लगा रखी है। राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आज 10 जनपद से संभल मार्च के लिए निकले। ऐसे में यूपी पुलिस ने उनके काफिले का गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम कर दिया। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। काफी देर तक पुलिस प्रशासन और राहुल गांधी के बीच बात हुई। संभल जाने को लेकर तकरार हुई, मगर यूपी पुलिस अपने फैसले पर अडिग रही और किसी भी कीमत पर राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जाता। करीब 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक तरफ सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था, सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस डेलीगेशन भी संभल जाने की जिद पर अड़ा दिखाई दिया। इस बीच राहुल गांधी के साथ मौजूद प्रियंका ने भी यूपी पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते। 2 घंटे की मशक्कत के बाद यूपी पुलिस राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रही। राहुल के साथ काफिले में शामिल इमरान मसूद ने दावा किया कि 6 दिसंबर के बाद कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल राहुल गांधी संसद की तरफ कूच करेंगे। अब हम पार्लियामेंट जाएंगे। डीजीपी साहब से बात हुई है कि 6 तारीख के बाद परमिशन देंगे। अब हम उनकी बात को मानते हैं कि उन्होंने भेजा था कि 6 तारीख के बाद आप परमिशन लेंगे। अकेले जाना चाह रहे थे, उस पर सहमत परमिशन किसी तरह की परमिशन उन्होंने नहीं दी। तो अब 6 तारीख के बाद आगे क्या करेंगे? आप लोग चाह रहे थे कि जाने दिया जाए। हम लोग परमिशन डालेंगे और अब हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। बस फिर क्या, संभल जाने की इजाजत न मिलने के बाद राहुल गांधी और उनके काफिले में शामिल तमाम नेताओं और उनकी गाड़ियों ने यू टर्न लिया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। राहुल गांधी की गाड़ियों का इला आप देखेंगे जो अब वापस लौट रहा है। राहुल गांधी करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे थे और ये देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ी जो यहाँ से वापस
फ्लाईओवर से यू टर्न लिया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया था पुलिस ने, और अब